दोस्तों, भारत की सेना और अर्धसैनिक बलों के हाथों में जल्द ही हजारों नई एलएमजी और लाखों कार्बाइन आने वाली है। लेकिन टेक्नोलॉजी होगी इजराइल की। इजराइल की सबसे बड़ी हथियार कंपनी आईडब्ल्यूआई और अडानी ग्रुप के बीच हुई ये डील भारत की डिफेंस ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से हथियार आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे, कब से सेना को मिलना शुरू होंगे और क्यों ये डील भारत के लिए बेहद अहम है। भारत इजराइल डिफेंस पार्टनरशिप का बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इजराइल की मशहूर हथियार कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने साफ कर दिया है कि जनवरी-फरवरी 2026 से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को पहली खेप में हजारों नई एलएमजी सप्लाई शुरू हो जाएगी। और खास बात यह है कि ये सारे हथियार भारत में ही बनेंगे, वो भी मेक इन इंडिया के तहत अडानी ग्रुप की कंपनी पीएलआर सिस्टम के साथ मिलकर। सबसे पहले बात करते हैं एलएमजी यानी लाइट मशीन गन की। कुल संख्या 40,000 एलएमजी कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। सभी टेस्ट, ट्रायल और सरकारी मंजूरी पूरी, प्रोडक्शन लाइसेंस भी मिल चुका है। पहली खेप 2026 की शुरुआत में, पूरी डील 5 साल में पूरी होनी है। लेकिन कंपनी चाहे तो इसे और जल्दी भी पूरा कर सकती है। ये एलएमजी सीधे इन्फेंट्री, बॉर्डर पोस्ट और काउंटर टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल होंगी। दूसरा मेगा टेंडर सीक्यूबी कार्बाइन राइफल की, जो खास तौर पर शहरी लड़ाई, जंगल ऑपरेशन और आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए होती है। ये टेंडर भारत के सबसे बड़े हथियार सौदों में से एक है। इससे भारत फोर्ज को पहला नंबर मिला है। डील का बंटवारा 60% कार्बाइन भारत फोर्ज बनाएगी, 40% यानी करीब 1,70,000 राइफलें आईडब्ल्यूआई टेक्नोलॉजी से अडानी की पीएलआर सिस्टम्स बनाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम साइन इस साल के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकता है। अब आते हैं सबसे हाईटेक हिस्से। आईडब्ल्यूआई की अर्बेल स्मार्ट वेपन सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस हथियार सिस्टम में से एक है। ये एक कंप्यूटरीकृत हथियार है। सैनिक जैसे ही सही टारगेट पर निशाना लगाता है, हथियार अपने आप सटीक गोली चला देता है। मतलब कम गलती, ज्यादा सटीकता, ज्यादा जानें बचेंगी। अभी भारत के साथ इस पर शुरुआती बातचीत चल रही है। अगर भारत हाँ कहता है तो भारत इजराइल मिलकर इसे भारत में ही बनाएंगे और इसका लोकल प्रोडक्शन भी पीएलआर सिस्टम्स करेगी। गृह मंत्रालय की फोर्सेस को भी सप्लाई। आईडब्ल्यूआई सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी, राज्य पुलिस के साथ भी लगातार काम कर रही है। सीईओ सुकी स्वाट के मुताबिक हर साल भारत को 10,000 पिस्टल, राइफल और मशीन गन छोटी छोटी खेपों में दी जाती है। यानी भारत के आंतरिक सुरक्षा सिस्टम में भी आईडब्ल्यूआई एक बड़ा पार्टनर बन चुका है। कानपुर में बनेगा बड़ा हथियार प्लांट। दोस्तों, आईडब्ल्यूआई उन शुरुआती विदेशी कंपनियों में से है जिन्होंने मेक इन इंडिया को सबसे पहले सपोर्ट किया। अब अडानी ग्रुप के साथ कानपुर में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। यहीं पर एलएमजी, कार्बाइन और भविष्य में अर्बेल सिस्टम सब भारत में ही बनेंगे। यूरोप ने रोका सप्लाई, इजराइल बोला हमें फर्क नहीं। हाल ही में कुछ यूरोपीय देशों ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोक दी। इस पर आईडब्ल्यूआई के सीईओ ने कहा, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी अपनी सप्लाई चेन है और भारत जैसे दोस्त को हथियार सप्लाई बिना रुके जारी रहेगी। भारत इजराइल डिफेंस रिश्ता और मजबूत हुए हैं पिछले 10 साल में। इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। स्पाइक मिसाइल, हेरॉन ड्रोन, बराक 8 डिफेंस सिस्टम और अब छोटे हथियारों में भी इजराइल नंबर 1 पार्टनर बनता जा रहा है। दोस्तों, अगले साल से भारतीय सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में होंगी इजरायली टेक्नोलॉजी से बनी लेकिन भारत में तैयार एलएमजी और कार्बाइन। यानी ताकत भी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता भी और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।